के उन्हें दिल्ली भेजी है। वह भी फर्स्ट बिहारी और फर्स्ट बिहारी की बात करते हैं, हम सबसे पहले बिहार का उन्नति करेंगे। अभी जिसमें हैं वो, जिस डिपार्टमेंट में, उसमें तो वह काम करें, बिहार के लिए काम करें, पलायन रोकने के लिए काम करते हैं। जो चाहते हैं, जो 35 साल की जो सरकार रही है और उनकी जो कमी रह गई है, जो बेरोजगारी की स्थिति है, जो हम लोग को एजुकेशन के स्तर की स्थिति है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है, जो विधि व्यवस्था की स्थिति है, उसमें बेहतर करना चाहते हैं। वे लोग जुड़ रहे हैं, व्यवस्था क्या नीतीश परिवर्तन कुमार करना पलायन चाहते नहीं हैं, रोक रहे उन्हें हैं? क्या अच्छी नीतीश शिक्षा कुमार की काम नहीं जरूरत कर है, रहे अच्छे क्या? रोजगार की जरूरत है। आपका कहना सही है, नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का बहुत देन है। 2005 में जब वो आए थे तो जंगल राज को खत्म करने के नाम पर वो आए थे और उन्होंने 5 साल तक अच्छी तरह से शासन व्यवस्था चलाई। यहाँ तक कि आप बच्चियों का जो एजुकेशन है वह भी, अगर 5 साल उसके बाद भी उन्हें 2020 के नवंबर में फिर सत्ता मिला था, 5 साल उन्हें फिर मौका मिला था। अगर उस समय भी प्रयास करते जो हमारे लोग पुनः लौट के पुराने जगह नहीं जाए, अपने नई जगह अपने बिहार में ही रह के रोजगार करें, तो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होती और हम लोग। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, कल चिराग पासवान का रैली था जिसमें चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और ये भी कहा कि हम शेर के बेटा है। इसी सब तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए अभी जन सुराज से जितेंद्र मिश्रा जी है। आइए उन्हीं से बात करते कि क्या कुछ कह रही हैं। सर, क्या कहिएगा? कल चिराग पासवान का रैली था और कह रहे कि हम शेर के बेटा है, 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, क्या कहिएगा? नहीं, अच्छी बात है, हमारी शुभकामना है चिराग पासवान जी को 243 सीट पर जरूर लड़ें और हमें भी 243 सीट पर लड़नी है और सफलता तो जन सुराज के सूत्रधार है, वो कह रहे कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो जब तक इसको आप नहीं बदल पाए को क्यों वोट दे दिए? नहीं, देखिए, जनसुराज पार्टी को वोट देगी जो जो लोग व्यवस्था परिवर्तन करना चाह जरूरत है, पलायन रोकने की जरूरत है, उसके लिए वो जनसुराज को मत देंगे और जनसुराज में मत आएगा। हमारी पार्टी जब मेजोरिटी में आएगी तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे जो कौन इसके मुख्यमंत्री होंगे, कौन नेता। महिलाओं को एम्पावर करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है, रोड भी बना है, बिजली भी आई है, विधि व्यवस्था भी है, लेकिन वह जो पलायन हमारे यहाँ है, जो यहाँ जो कुटीर उद्योग की बात करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, उसमें सफल नहीं हो पाए और हमारे लोग यहाँ से पलायन करते हैं रोजगार करने के लिए और बाहर जाते हैं और बाहर उन जाकर के उनकी स्थिति बहुत ही खराब रहती है, दयनीय रहती है। हर जगह उन्हें अपमान झेलना पड़ता है। खास करके आपको याद होगा 2020 में जब कोविड हुआ था तो एक बच्ची अपने पिता को दिल्ली से दरभंगा साइकिल पर लाई थी और उस समय इस तरह से लोग चल रहे थे जैसे कुंभ के मेला में जाने के लिए लोग जाते हैं, उस तरह से पैदल लोग चल रहे थे। अब समझ सकते हैं जब हमारा स्थिति यह है जो हम कमा रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं और जब विपरीत परिस्थिति हुई तो मुझे कोई बचाने के लिए नहीं आए, किसी भी तरह की सरकार ने नहीं आया और पैदल लोग चल दिए, जैसे तैसे चल दिए। तो उस समय भी हम यह चाहेंगे जो अभी जो कह रहे कि अब मुझे बिहार की जनता बुला रही है, बिहार के राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, क्या कहिएगा? नहीं, आपका कहना सही है, चिराग जी का भी कहना सही है। अगर जनता ही बुला रही है तभी तो जनता बुला हुआ है, आप लोग ये बहुत बड़ा आरोप लगाए हैं चिराग पासवान पे। नहीं, चिराग पासवान पर आरोप लगाए हैं, उनका वही मेरा कहना है, वह कम से कम कह रहे हैं बिहार के लिए अपने परिवार से तो बाहर निकल जाएं और लोगों के लिए भी तो काम करें, सबके लिए काम करें, बिहारी के लिए काम करें, तभी तो आप उन्हें यहाँ से और भी लोग सपोर्ट करेंगे और उन्हें सत्ता में लाएंगे। यह तो उन्हें करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। संजय सिंह जो है जेडीयू के नेता है, वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया था इसलिए नाराज है। प्रशांत किशोर, क्या कहिएगा? तो देखिए, जब जब हमारे जनसुराज पार्टी की बेस ज्यों ज्यों स्ट्रांग होगा, इस तरह के आरोप लगते रहेंगे, लोग लगाते रहेंगे। अगर उन्हें डिप्टी सीएम का ऑफर दिया गया था तो किसने दिया? क्या संजय जी सीएम थे? वो एक एमएलसी हैं, तो उन्हें पता है तो और लोगों को भी तो पता होना चाहिए था किसने दिया, किन्हें दिया। जिसने दिया वो बता सकते हैं, जिन्हें मिला है वो बता सकते हैं। तो यह कौन होते हैं कहने वाले उन्हें डिप्टी सीएम का ऑफर मिला था और उन्होंने ठुकरा दिया, इसके बाद चले गए? यह आए हैं, काफ़ी मेहनत करके आए हैं, कई स्टेट में सत्ता परिवर्तन कराए हैं,
अपने हुनर से करा है, अपने स्ट्रेटेजिक से करा है। और अभी 2 साल तक गांव-गांव घूमकर, शहर-शहर घूमकर बहुत सारे लोगों से मिले हैं और बहुत सारे लोगों की समस्या को जाने हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को जाने हैं, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं तो उसको जाने हैं, लोगों की पलायन को जाने हैं, पलायन का क्या दर्द होता है उसको जाने हैं। आप किसी भी गांव में चले जाइए, 2 ही तरह के लोग मिलेंगे, या तो बच्चे मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगी, और नहीं तो बूढ़े माँ-बाप मिलेंगे। और जब भी आते हैं लोग, तो वो तो फिर जो फेस्टिवल होता है आपका, दुर्गा पूजा हो, छठ हो या होली हो, उसके बाद फिर चले जाते हैं। साफ तौर पे कहना है कि प्रशांत किशोर जी है जो वो पलायन को रोकना चाहते हैं और शिक्षा पे बात करना चाहते हैं। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से हमारे प्रशांत किशोर जी शिक्षा की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और स्वरोजगार की बात करते हैं। अगर हमारी व्यवस्था परिवर्तन होगी, हम इसमें आएंगे, तो निश्चित रूप में इसमें हम अच्छा काम करेंगे और करके। तो आपने साफ तौर पे सुना। अभी हमारे साथ जन सुराज के पूर्व आईजी जितेंद्र मिश्रा जी थे और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। यही है कि जो जन सुराज अगर 2025 में आएगी तो प्लान पे बात करेगी, शिक्षा पे बात करेगी। इनकी बातों से आप कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।